चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे पहली न्यूज की तरफ। आज की सबसे पहली न्यूज आ रही है WCL से। WCL यानी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। मिशन 2.0 के बाद WCL ने एक और मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन 100 डेज। WCL ने 20 अप्रैल 2020 को मिशन 100 डेज का रोड मैप तैयार कर लिया है। इसके तहत WCL 2023-24 तक 75 मिलियन टन से भी अधिक कोयला उत्पादन करेगी। अगली न्यूज आ रही है कोल मिनिस्ट्री से। अवैध खनन की जांच करने के लिए सख्त निगरानी, CCTV और जियो फेंसिंग लगाने जैसे कदमों ने देश में कोयला चोरी पर अंकुश लगाने में मदद की है। इस पर कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने खनन प्रहरी मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर किसी भी चोरी या अवैध खनन गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए सभी से आग्रह किया है। अगली न्यूज है CCL से। CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। CCL की तरफ से एक वीडियो सामने आया जिसमें ढोरी परियोजना में जमीन के नीचे पुरानी स्क्रैप यूनिवर्सल ड्रिल मशीन को ढोरी क्षेत्रीय कर्मचारियों के द्वारा विभागीय मदद से पुरानी स्क्रैप मशीन को नई ऑपरेटिव यूनिवर्सल ड्रिल मशीन में बदल दिया गया है। आप देख सकते हैं पुरानी पिक्चर को और इस बदले हुए ड्रिल मशीन को। अगली न्यूज है कोल मिनिस्ट्री से। कोयला मंत्री ने सभी राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोयला आयात नहीं करने को कहा। कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि वे कोयले का आयात ना करें और राज्य के स्वामित्व वाले CIL से कोयले की घरेलू आपूर्ति लें। यह ऐसे समय में हुआ है जब घातक कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर देश में बिजली की मांग में कमी आई है। मंत्री ने सभी राज्यों से कहा है कि वे कोल इंडिया लिमिटेड से कोयले की घरेलू आपूर्ति लें जहां कोयले की पर्याप्त उपलब्धता हो। अगली न्यूज आ रही है NCL से। NCL यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। NCL ने रिटायर्ड पैरामेडिकल स्टाफ की अस्थायी नियुक्ति का जारी किया नोटिस। कोल इंडिया लिमिटेड के किसी भी सब्सिडरी से रिटायर हुए पैरामेडिकल स्टाफ NCL में अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में आवेदन के लिए फॉर्म के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगली न्यूज आ रही है ECL से। ECL यानी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। कोरोना के कारण बॉर्डर सील कर दिए जाने पर कोल कर्मी लगा सकेंगे नजदीकी एरिया में हाजिरी। ECL ने जारी किया नोटिस। ECL द्वारा जारी इस नोटिस में बताया गया है कि जो कर्मचारी झारखंड व बंगाल की बॉर्डर सील कर दिए जाने पर अपने खान में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, वे अस्थायी तौर पर नजदीकी एरिया पर हाजिरी लगा सकेंगे और काम कर सकेंगे। इस संबंध में सभी एरिया पर्सनल मैनेजर को ऐसे कर्मचारियों की सूची आपस में साझा करने की सलाह दी है और उन्हें हाजिरी लगाने की अनुमति दी है। साथ ही साथ उनके क्षेत्रों में ऐसे कर्मचारियों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी कहा है। अगली न्यूज आ रही है कोल इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर से। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने हेडक्वार्टर के सभी HODs के लिए जारी किया नोटिस। यह नोटिस मुख्य तौर पर कोल इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर के लिए है। अनुषंगी कंपनियों का जिक्र इसमें नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड हेडक्वार्टर में 20 अप्रैल से वर्क फ्रॉम होम को चरणबद्ध ढंग से खत्म करने का निर्णय लिया गया है। नोटिस के अनुसार E5 व ऊपर के अधिकारी नियमित कार्यालय आएंगे। कहा गया है कि अधिकतम 35% अधिकारी 20 अप्रैल से कार्यालय आएंगे। जिनके 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वे वर्क फ्रॉम होम में रहेंगे। जिन्हें किसी अन्य तरह की परेशानी है तो वह अपने HOD से बात कर सकते हैं। जारी पत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का कार्यालय में सख्ती से अनुपालन कर प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग उपकरण एवं सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से करने को कहा है। इसमें कहा यह भी गया है कि कैफेटेरिया पहले की तरह बंद रहेगा। कैफेटेरिया और कैंटीन लॉकडाउन तक चालू नहीं किए जाएंगे। अगली न्यूज आ रही है NCL से। NCL के ब्लॉक B परियोजना के गोरबी प्रोजेक्ट में खदान में डंपर पलट जाने से बड़ा हादसा होते होते बचा। NCL के ब्लॉक B गोरबी परियोजना में BEML कंपनी का डंपर अचानक पलट गया। इस दुर्घटना में डंपर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ऑपरेटर पुनीराम बाल बाल बच गए और सुरक्षित हैं। बता दें कि घटना 18 अप्रैल प्रथम पाली में हुई। BEML कंपनी का डंपर नंबर 1119 जिसे ऑपरेटर पुनीराम चला रहे थे अचानक CHP के हॉपर में पलट गया।